शायद ये एसएम रेडियो की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि एक इकलौती ऐसी वीडियो है जिसमें मैं ये बात करूंगा। इसके पहले मैंने कभी नहीं करी और इसके बाद भी कभी नहीं करूंगा। फिर अगले साल इसी मोमेंट पे करता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। थॉट हमारा ये होता है कि हमारा आईआईटी नहीं हुआ तो क्या होगा आगे। मेहनत करोगे होगा, नहीं हुआ तो, क्योंकि बेसिक आइडिया यही है ना कि 99% बच्चों का नहीं होगा, कितने भी वो पढ़ लेंगे। 100% में 1% जाएंगे। गॉट इट। तो नहीं हुआ तो क्या करें, क्योंकि मैं एग्जाम हो जाने के बाद ये बात बोलूंगा ना तो तुम्हें सिंपथी लगेगी। और दुख में सिंपथी देना ना दुख को और बढ़ाता है, क्योंकि हम बेचारा महसूस नहीं करना चाहते। एग्जाम उस तरीके का है, एग्जाम पास होना फेल होना में दुख ही नहीं देता। हम ऐसे सोसाइटी में रहेंगे अगर जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है और सब 10-10 करोड़ रुपए वाले हैं। मेरे फैमिली में सब ऐसे होंगे, बिजनेस होगा पापा का। आईआईटी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन वो बच्चे जो पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके आसपास कोई ऐसा लोग नहीं है जो कि आईआईटीएन की तरह ऑरा मैच करा पाए। तो बच्चा बेचारा फील नहीं करना चाहता, और जेईई मेन एग्जाम के बाद मैं ये बात कहूंगा तो बेचारगी लगेगी। तो आज हम इस बात पे बात करने वाले हैं, और बड़े ध्यान से सुनना, छोड़कर मत जाना। शायद तुम्हारी पढ़ाई कितनी भी अच्छी चल रही हो, क्योंकि शायद आईआईटीएन बन जाओ, उसके बाद कुछ तो होगी जो आप नहीं कर पाओगे। 100 में से 90 चीजें हम नहीं कर पाते। 100 चीजें सोचोगे ना, 90 नहीं होंगी, 10 हो जाती हैं, और वो 10 90 को ढक देती है। तो शायद मेरी आज की ये आवाज उन 90 चीजें जब वो नहीं होगी तब काम आ जाए। तो आईआईटी एक क्या है? आईआईटी एक रिसोर्स है बच्चा। रिसोर्स क्या होता है कि हम लाइफ जी रहे हैं, हम सबकी जीने की इच्छा होती है। इसे जिजीविषा कहते हैं, हिंदी शब्द है कि जीने की इच्छा हम सभी में है, और अच्छे तरीके से जीने की इच्छा। और आईआईटी एक रिसोर्स है जिसको हम पा लेते हैं तो हमारी जीने की क्वालिटी बेटर हो जाती है। हम सोसाइटी को बेटर तरीके से सर्व कर पाते हैं अगर हमारी इच्छा हो सोसाइटी सर्व करने की तो। लेकिन क्या सिर्फ एक यही रिसोर्स है? क्योंकि जब आईआईटी नहीं होगा ना तो तुम्हारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, क्योंकि जब हम आईआईटी के रेस में भाग रहे होते हैं तो हम कुछ और देखते ही नहीं, हम बिल्कुल मोनोटोनस हो जाते हैं। ये अच्छा भी है। मैं खुद बच्चों को कोशिश करता हूँ कि सब तरफ से भटक के वो आगे चले। तो जब आप आईआईटी की लड़ाई में हारोगे ना तो कुछ दिखेगा नहीं इधर उधर। और जब दिखता नहीं है ना इधर उधर, क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं है, तो लगता है कि इकलौती ऐसी चीज होती है जो जीवन में पाने लायक है और वो हम नहीं पा पाए। मेरी लाइफ में जब ऐसा एक मेरी लाइफ में जब ऐसा एक लो फेज आया था, तब मैंने एक लाइन लिखी थी कि वो तुम वो होने को कितना मरते हो जो होके भी कितने मर गए। मतलब सोचो ना, सुशांत सिंह राजपूत का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वो पढ़ा लिखा भी व्यक्ति था, एक्टर भी अच्छा था, करोड़ों में उसकी इनकम होगी, सारी चीजें होंगी। आप में से बहुत लोग सोचोगे कि मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा तो सफल हो जाऊंगा। उन्होंने अपनी जान दे दी। सीसीडी का मालिक, कितना बड़ा स्टार्टअप है, करोड़ों में खेलता होगा, खत्म कर लिया खुद को। तो जब मैं हार रहा था तो मैंने अपने आप से ये लाइन कही थी कि तुम वो होने को कितना मरते हो जो होके भी कितने मर गए। जब हमारा लक्ष्य है कि हम रेस दौड़ना चाहते हैं, अगर हमारे पास नाइकी का जूता होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम दौड़ेंगे थोड़े कंफर्ट के साथ। लेकिन सबको नाइकी का जूता नहीं मिलेगा। और मान लो नाइकी का जूता मिल ही गया तो सबको अच्छा ट्रैक नहीं मिलेगा। सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो जहां पे कुछ चीज खो जाए ना, वहां पे ये बात मेरी याद रखना कि हम हताश नहीं होंगे और हम कुछ और रिसोर्स पकड़ने की कोशिश करेंगे। आईआईटी कॉलेज एक तरीके से देखना बंद करो, रिसोर्स की तरह से देखना चालू करो। आईआईटी एक ऐसा बिल्डिंग है, एक ऐसा कॉलेज है जहां पे भारत के लोग टैक्स के थ्रू फंड देते हैं। इनडायरेक्टली सरकार उसे
पैसे देती है ना, नहीं तो अगर आईआईटी वाली इंजीनियरिंग अपने पैसों से करने जाओ करोड़ों लग जाए, बट फंड की वजह से 10-12 लाख में हो जाते हैं। तो वो अगर आप करने जाओगे अपने पैसों से उतना लगे, लेकिन वो एक रिसोर्स बना दिया सरकार ने। अब कुछ बच्चे जाएंगे तो जो 1 करोड़ में चीज होती है वो 10 लाख में हो रही है, उनकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। लेकिन जो नहीं जा पाएंगे तो उनको जीवन में क्या मजा चाहिए था ना, मजा ही चाहिए ना। मैं तुम्हें कह दूं कि आईआईटीएन हो जाओगे लेकिन डिप्रेस्ड रहोगे, मजा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, तो करोगे नहीं ना, मजा चाहिए। और मजे के लिए ना फिर बहुत सारे हम देखेंगे कि और बेटर क्या रिसोर्सेस है। अब भी तुम में से सबकी उम्मीद नहीं मरी है, तो उम्मीद मरने के बाद ना जब मैं ये बात कहता तो तुम्हें सिंपैथी लगती और बहुत बुरा फील होता कि अच्छा भैया मुझसे पार्टिकुलर कह रहे हैं। अभी तुम सब जब सुन रहे होगे तो तुम सबको लग रहा होगा कि भैया मैं तो जा रहा हूं, बाकियों के लिए शायद कह रहे हैं, तो तुम्हें अपने बारे में अभी बुरा फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात तुम्हारे अंदर चली जाएगी। और जब कभी भगवान ना करे कि कुछ वैसा मौका आए तो मेरी ये बात याद आ जाएगी। जो बच्चे कोटा वोटा में रहते हैं और गलत कदम उठाते हैं, वो गलत कदम ना उठाएं अगर जब वो उठाने जा रहे हैं तो उन्हें कोई बात याद आ जाए। क्या आईआईटी नहीं हुआ, लेकिन पापा को ना कहीं से गिरे हुए 500 करोड़ रुपए मिल गए हैं, घंटा वो लटकने जा रहा है, वो घर आएगा चुपचाप। तो ये बात बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, इसे ध्यान में रखना कि आईआईटी एक रिसोर्स है, ठीक है, जो हम अगर पा जाते हैं तो जिंदगी सुंदर होगी। लेकिन जिंदगी सुंदर बनाने का सिर्फ आईआईटी एक तरीका नहीं है। स्नेहित मिश्रा आईआईटी आईआईटी इसलिए करता है क्योंकि उसे आईआईटी के अलावा कुछ आता नहीं है। अगर मुझे कुछ और बेहतर आता तो मैं वो करता, मेरा कोई ऐसे समाज सेवा वाला मोड भी नहीं है। अगर मुझे कल को पता पड़ जाए कि ये सोसाइटी का बर्निंग इशू है जहां पे लोग सफर कर रहे हैं और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं वहां चला जाऊंगा। तुम सोचो ना, मैं जिस तरीके की बातें करता हूं अगर ये मैं नीट में करने लगूं तो नीट के तो 26 लाख बच्चे होते हैं ना, कितनी ऑडियंस बढ़ जाएगी। बट मैं जानता हूं कि मैं वहां जाऊंगा ना तो उन बच्चों के साथ अन्याय कर दूंगा। नहीं तो आजकल सारे क्रिएटर, एक जेई का चैनल खोला, एक नीट का चैनल खोला, एक बोर्ड्स का चैनल खोला, एक क्या क्या खोला है, लेकिन अन्याय हो जाएगा। और जिस दिन मैं नीट में जाऊंगा फिर नीट में भी बच्चों को सही तरीके से पहुंचाऊंगा। तो मुझसे ज्यादा ऑब्सेस्ड मत हो जाना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे और तुम्हारे बीच जुड़ने का एक कड़ी है आईआईटी। तो जब वो नहीं होगा ना तो तुम मुझसे भी टूट जाओगे, और ये होने मत देना। मेरा और तुम्हारा रिश्ता पहले है, आईआईटी बाद में है। हाँ, इस रिश्ते से आईआईटी मिल जा रहा है और मिल जाता है, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं सीट थोड़ी बढ़ा दूंगा। 100 में से एक बच्चा जाएगा, 99 नहीं जाएंगे। ये तथ्य है, फैक्ट। जैसे मृत्यु एक सत्य है ना, वैसे ये भी एक सत्य है। तो मृत्यु के भय से हम कैसे बचते हैं? या तो हम उसके बारे में मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं कि मरता कोई है ही नहीं, कहीं जाता है और वो जिंदा रहता है ऊपर में, या फिर तथ्य मान लेते हैं कि ये होना ही है यार, चलो मृत्यु सत्य है, होगा, जीवन जिएंगे फिर मजे से। वैसे ही आईआईटी वाला ये फैक्ट है कि 100 में से एक का होगा, 99 का नहीं होगा। 99 का नहीं हुआ तो क्या वो जिंदगी के जो मजे हैं उससे वंचित रह जाएंगे? मैं तुझे किसी मजे से वंचित दिख रहा हूं? तो जो तुम जिस आदमी की बात सुन रहे हो उसका जो मजा है कैसे पाया उसने? तो सब पा सकते हैं, मजा में कोई कंपटीशन है, मजा तुम्हारी चॉइस है, सबको आ सकता है, तरीके अलग अलग होंगे। और आईआईटीएन बन जाओगे तो ठीक ही है, बट उसका एक नुकसान होगा, पता है क्या? तुम्हारी बायोग्राफी कभी हिट नहीं होगी। फिल्म बनेगी ना कल को, सोचो ना तुम ऐसे इंसान की फिल्म देखने जाओगे जो 10th में टॉपर था, 12th में टॉपर है, आईआईटीएन है, एमबीए करा, फिर स्टार्टअप कर दिया,
आईएएस वाईएएस बन गया, नहीं। तुम मूवी कौन सी देखने जाओगे? 12th फेल। आईआईटी से नहीं कमाएंगे तो मूवी बना के कमा लेंगे, अपने ऊपर राइट्स बेच देंगे। आईआईटीएन तो जीते जी कमाएगा। तुम्हारी मूवी अगर चलेगी तो मरने के बाद तुम्हारे बच्चे को देगी, बच्चे के बच्चे को देगी, है ना? तो ये बात आज काम की शायद ना हो, 3 महीने बाद होगी, उम्मीद करता हूं ना हो, होगी तो हेल्प होगी। जब भी कुछ लगे खटक रहा है, मुझे याद कर लेना। और मेरी वो लाइन शायद चिपका लो कहीं पे, मुझे बहुत हेल्प करती है। इस पे मेरा कॉपीराइट है, मैंने लिखी है, अहंकार नहीं है। मां सरस्वती ने शायद डाल दिया हो और मेरे मुंह से निकल गई कि तुम वो होने को कितना मरते हो जो होके भी कितने मर गए। और मैंने पहले ही कहा है कि जीने की इच्छा सब में होती है। कल मिलते हैं। सवाल रह गया 360R करा या नहीं, और पीवाईक्यू मेथड करा या नहीं। 10 बजे। गुड नाइट, बाय बाय।